एक पुरानी वीरान हवेली, गांव वालों के दिल में बसा उसका डर, और एक ऐसा राज जो किसी भी भूत प्रेत की कहानी से कई ज्यादा भयानक है। चलिए आज पूननपुर की उस हवेली के रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो हमारी ये कहानी हमें ले चलती है पूननपुर नाम के एक गांव में। ऊपर से देखने में तो ये एक बहुत ही शांत और खूबसूरत गांव था। यहाँ सब कुछ अपनी रफ्तार से चल रहा था, सिवाय एक चीज के। वो थी गांव के बाहर बनी एक विशाल पुरानी हवेली, जिसके पास से गुजरने में भी लोगों की रूह कांपती थी। तो सवाल ये है कि आखिर इस हवेली से लोग इतना डरते क्यों थे? क्या सच में वहां कोई भूत रहता था, या फिर कहानी कुछ और ही थी? असल में गांव वालों के बीच दबी जुबान में बातें होती थीं एक बूढ़ी औरत की, जिसके सफेद बिखरे हुए बाल थे और जो उसी हवेली में रहती थी। कहते हैं कि उसकी मौजूदगी इतनी डरावनी थी कि अगर कोई गलती से हवेली के पास पहुंच भी जाता तो उसे देखकर ऐसे भागता जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। लोग तूफान में भीगना मंजूर करते, लेकिन उस हवेली की पनाह लेने की सोचते भी नहीं थे। गांव की ये अजीब सी खामोशी और डर का माहौल एक दिन अचानक टूट गया। ऐसा तब हुआ जब 4 अजनबी लोग गांव में आए और उनके आने का मकसद बहुत ही हैरान करने वाला था। ये 4 लोग थे, राजीव, उसकी पत्नी रिया और उसके 2 भाई रमन और प्रेम। ये शहर से आए थे और इनका दावा था कि ये उस हवेली के असली मालिक हैं और उसे बेचने आए हैं। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, उस बूढ़ी औरत के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने सब कुछ पुराने जमाने का अंधविश्वास कहकर मजाक में उड़ा दिया। जब वो चारों हवेली के अंदर गए तो उनका सामना उसी बूढ़ी औरत से हुआ, और तब उन्हें एहसास हुआ कि वो कोई भूत नहीं है। लेकिन उस औरत ने जो कहा उसे सुनकर उन चारों की आंखें चमक उठी। उसने कहा कि वो एक बहुत बड़े खजाने की रखवाली कर रही है, जो उसने सालों पहले इसी हवेली में छुपाया था। और बस यहीं से पूरा खेल बदल गया। अब हवेली बेचना तो जैसे एक बहाना बन गया था। उन चारों का असली मकसद था उस छिपे हुए खजाने को ढूंढना और रातों रात अमीर बन जाना। कहते हैं ना, लालच बहुत बुरी चीज है, और ये लालच एक आग की तरह पूरे गांव में फैल गया। उन चारों ने गांव वालों को भी खजाने में हिस्से का लालच दिया, और फिर क्या था, पूरा का पूरा गांव उस हवेली को खोदने में जुट गया। तो चलिए अब सीधे उस पल में चलते हैं जब ये दीवानगी भरी खोज अपने अंजाम के करीब पहुंच रही थी। घंटों की तोड़फोड़ और खुदाई के बाद हवेली के पिछले हिस्से में उन्हें एक गुप्त तहखाना मिला, और उस अंधेरे तहखाने के अंदर उन्हें वो चीज मिल ही गई जिसकी उन्हें तलाश थी, एक बहुत भारी पुराना लोहे का संदूक। सोचिए जरा उस वक्त का माहौल। हर कोई अपनी सांस रोके खड़ा है, सबके दिल जोर जोर से धड़क रहे हैं, और मन में बस एक ही ख्याल है कि अब उनकी किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली है। लेकिन जैसे ही उस भारी संदूक का ढक्कन खोला गया, अंदर से सोना, चांदी या हीरे जवाहरात नहीं निकले, बल्कि एक ऐसी चीज निकली जिसे देखकर वहां मौजूद हर इंसान की चीख निकल गई। जैसे ही भीड़ सदमे और डर से पीछे हटी, वो बूढ़ी औरत, जिसका नाम गौरी था, उस संदूक से ऐसे लिपट गई जैसे वो उसकी दुनिया हो। और फिर दशकों से उस हवेली की दीवारों में दफन एक खौफनाक सच उसकी जुबान पर आ गया। इस कहानी में खजाने का मतलब ही कुछ और था गौरी के लिए। ये कोई दौलत या सोना चांदी नहीं था, ये तो उसकी अपनी बेटी थी, उसकी वो दुनिया थी जिसे उससे बेरहमी से छीन लिया गया था। उसकी कहानी सुनकर हर कोई सन्न रह गया। एक ऐसी कहानी जो शुरू हुई एक बेटी के जन्म से, जिसे बेटे की चाहत में उसके ही परिवार ने नफरत की। एक तांत्रिक के कहने पर उसके पति ने अपनी ही नन्ही सी बच्ची की बलि दे दी, और जब एक माँ को ये पता चला तो दुख और गुस्से की आग में उसने अपने पति, ससुर और 2 नौकरों का खून कर दिया। फिर अपनी बेटी के अवशेषों को उसी संदूक में बंद करके उसे ही अपना खजाना मान लिया, और इस सदमे में वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठी। और गौरी के इसी कबूलनामे के बाद ये कहानी एक डरावनी कहानी नहीं रहती, बल्कि इंसाफ और पश्चाताप की एक कहानी बन जाती है। जिन लोगों के लालच ने इस दबे हुए राज को खोला था, अब वही लालच उन्हें ले डूबता है। जब पुलिस उनसे हवेली के मालिकाना हक के कागजात मांगती है तो उनकी सारी पोल खुल जाती है और उन्हें धोखाधड़ी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अब आता है कहानी का सबसे जरूरी मोड़। गांव वाले,
जो कुछ देर पहले तक खजाने के लिए एक दूसरे से लड़ने को तैयार थे, अब शर्म और दुख से भर जाते हैं। वे सब मिलकर उस मासूम बच्ची का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार करते हैं, उसे वो सम्मान देते हैं जो उसे जिंदगी में कभी नहीं मिला। तो वो हवेली जो इतने लंबे समय तक गांव वालों के लिए डर, अंधविश्वास और एक माँ के कभी न खत्म होने वाले दर्द का प्रतीक थी, अब उसी हवेली को गांव वाले मिलकर उम्मीद और शिक्षा के एक मंदिर में बदल देते हैं। वहां लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला जाता है जिसका नाम रखा जाता है गौरी कन्या विद्यालय। तो ये कहानी खौफ पर खत्म नहीं होती, बल्कि एक माँ को दी गई सच्ची श्रद्धांजलि पर खत्म होती है और अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है कि ना जाने ऐसी कितनी भूतिया कही जाने वाली जगहों के पीछे गौरी जैसी कितनी ही अनकही और भोली बिसरी कहानियां दफन हैं।